ABSA की ताबड़तोड़ कार्रवाई से नाराज शिक्षकों ने खोला मोर्चा। जनपद कानपुर देहात में ABSA मलासा की ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है। छापेमारी से बौखलाए शिक्षकों ने ABSA के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिक्षकों ने जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से मामले की शिकायत कर ABSA के ऊपर आरोप लगाए हैं। वहीं ABSA ने इन आरोपों को खारिज करते हुए छापेमारी के दौरान लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के बाद शिक्षकों द्वारा गलत आरोप लगाए जाने की बात कही है। वहीं दूसरी ओर जिले की मुख्य विकास अधिकारी ने मामले की जांच ABSA के द्वारा कराए जाने की बात कही है। दरअसल मामला जनपद कानपुर देहात के मलासा विकासखंड क्षेत्र का है। कानपुर देहात के मलासा विकासखंड क्षेत्र में शिक्षकों की मनमानी के चलते शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। शिक्षकों के लापरवाही की आए दिन मिल रही शिकायत पर मलासा विकासखंड क्षेत्र के ABSA द्वारा लगातार शिक्षकों पर कार्रवाई की जा रही है। ABSA की कार्रवाई से शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि मलासा विकास खंड में तैनात ABSA संजय गुप्ता द्वारा ABSA के निर्देश पर परिषदीय विद्यालयों में ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। साथ ही साथ कई शिक्षकों पर कार्रवाई किए जाने का कार्य किया गया है। शिक्षकों पर कार्रवाई से नाराज शिक्षकों ने शिक्षक संघ के नेतृत्व में ABSA के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में शिक्षकों ने ABSA मलासा संजय गुप्ता पर आरोप लगाते हुए जिले के मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी N से शिकायत की है। मेरा नाम पूनम सचान है। मैं ब्लॉक की महामंत्री हूँ और प्राथमिक विद्यालय सौटा 3 में कार्यरत है। हम आज लोग यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हमें जो इस समय हमारे जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं उनसे हमारा पूरा मलासा ब्लॉक बहुत ही ज़्यादा त्रस्त है कि महिलाएं खासकर त्रस्त हैं कि एक विद्यालय को टारगेट कर लिया जाता है कि वहाँ बार बार निरीक्षण किए जाते हैं। संडे को भी जैसे विभाग की ऊपर से गाइडलाइन आती है तो हम लोग कार्य करते हैं और वहाँ गाइडलाइन में ये तो होता नहीं है कि मान लो 2 बजे तक बैठना है कि 4 बजे तक बैठना है। हम लोग संडे को मुहर्रम को भी ऊपर से गाइडलाइन थी, सारे कार्य किए गए। इसके बावजूद इनके द्वारा निरीक्षण किए जाते हैं। निरीक्षण में इतना प्रताड़ित किया जाता है कि पोर्टल पे नहीं डालना है इनको सीधे बुलाना है, ऑफिस में भी नहीं बुलाना है। ना स्पष्टीकरण के लिए कहा जाता है, सीधे कहा जाता है कि आप हमारे वहाँ पर मिलिए आके, आप हमारे आवास पर मिलिए आके। और आवास पे मिलने का क्या मतलब है? हम लोग यहाँ पे मलासा ब्लॉक में कभी भी हम लोग गए, कभी भी साहब नहीं बैठते हैं, कोई मुलाकात नहीं हो पाती है, किसी की CCL नहीं पास होती है, किसी का मेडिकल नहीं अप्रूव होता है। अब आप ये बताइए कि मेडिकल जिसने लिया है तो वो क्या अप्रूव करने का इंतज़ार करेगा? या उसने एक एप्लीकेशन डाली, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वो पहले ये देखेगा कि नहीं हम पहले यहाँ पे लिख के हम पोर्टल पे डालें? भाई मेडिकल का ये मतलब नहीं है, कोई फर्जी तो ले नहीं रहा है। अपने उनकी भाषा शैली कैसी है? भाषा शैली तो ऐसी, हम खुद ही उस चीज़ से गुजर चुके हैं कि हम लोगों को कभी ये नहीं एहसास हो पाता है कि हम लोग एक सारे सरकारी विभाग से जुड़े हैं। हम लोगों को ये मतलब इस तरह से हमसे बात की जाती है जैसे हम उनके घर की आया हूँ। हम लोगों से बिल्कुल ऐसे ही भाषा शैली में प्रयोग किया जाता है। चोरी बनाते हैं? हाँ, चोरी बना देते हैं। हाँ बिल्कुल। अरे आपकी नौकरी खा लूँगा और आपने अभी हमारी डांट नहीं देखी है और हम आपको नौकरी नहीं करने देंगे। मतलब इतनी धमकी और इतना ये हम लोग तो बिल्कुल चाहते हैं कि इनको यहाँ से हटा दिया जाए। हमको एक नया खंड शिक्षा अधिकारी चाहिए। इनके द्वारा हम लोग इनके उसमें बिल्कुल कार्य नहीं कर पाएंगे। इतना अध्यापक हमारे ब्लॉक का मतलब मानसिक रूप से प्रताड़ित है, मानसिक रूप से प्रताड़ित है कि बेचारा वो टेंशन हो जाता है 10 मिनट अगर कहीं क्लासिंग बंद है। वसूली का भी कोई आरोप है? बिल्कुल आरोप है। किसी की CCL आज तक बिना पैसे की पास नहीं हुई, किसी की CCL नहीं पास। किसी ने शिकायत की आप लोगों ने? हाँ, बहुत लोगों की रिजेक्ट हुई। अगर CCL हम लोगों की रिजेक्ट कर रहे हो आप तो आप क्यों कर रहे हो? किसी अधिकारी ने शिकायत की? BSA से शिकायत? हाँ, BSA को ज्ञापन दिया जा चुका है अभी तक, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या चाहती हो आप लोग? बिल्कुल हम लोग यही चाहते हैं कि इनको हमारे ब्लॉक से हटा दिया जाए, हमको नया खंड शिक्षा अधिकारी दिया जाए। पिंक जिले में क्या नाम है, क्या डेजिग्नेशन है? मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है। मैं प्राथमिक शिक्षक संघ मलासा का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ और प्राथमिक विद्यालय जुलावपुर में तैनात हूँ। क्या समस्या है जो आप लोग आज मुख्य विकास अधिकारी के पास आए? समस्याएं तो हमारा ब्लॉक जैसे अंग्रेज़ों का गुलाम हो वो स्थिति पहुँच गई इस समय। जैसे कोई गवर्नर आया हो, हम लोग दास्ता का जीवन जी रहे हों। विद्यालय में जाकर धमकाना, कौन? गाली गलौज करना। BO महोदय। कौन है BO? BO संजय कुमार गुप्ता। अच्छा जी। तो किस तरह की जो है प्रताड़ना दे रहे हैं आप लोग? वो मानसिक, शारीरिक, मतलब जितनी पीड़ाएं होती हैं सब पीड़ा देते हैं। और कार्रवाई करने के बाद 20 विद्यालयों में कार्रवाई हुई जिसमें 2 का पोर्टल पे चढ़ा, बाकी 18 का लेन देन होकर मामला
निकाल दिया जाता है। अच्छा, ऐसे विद्यालय हैं, नाम है मेरे पास, विद्यालयों की भी नाम है। महिलाओं का आरोप है कि घर में बुलाते हैं हाँ, ये अपने जांच के नाम पर। ऑफिस वहाँ मलासा तो ये 2 महीने से नहीं आए, ऑफिस में बैठने नहीं, ऑफिस तो अनाथ पड़ा हुआ है। ये यहाँ सदर BO हैं ये, तो यहाँ भी नहीं मिलेंगे, ये अपने आवास पर बुलाते हैं, वहाँ लेन देन करते हैं। अच्छा, हाँ, तो आप लोग ने शिकायत की किसी? हमने BSA मैम को संगठन का पत्र सौंपा था, अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं। क्या चाहते हो आप लोग? हम ये चाहते हैं कि इनका यहाँ से हटा दिया जाए, मलासा ब्लॉक से ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि मलासा ब्लॉक का टीचर इतना डर के जी रहा है कि वो शिक्षा व्यवस्था भी अच्छे से नहीं कर पा रहा। विशेष रूप से महिला शिक्षक जो है बहुत ज़्यादा प्रताड़ित है। महिला शिक्षक बहुत प्रताड़ित है। क्या भाषा शैली कैसी होती है? भाषा शैली तो महागंदी है इनकी। जेल भिजवा दूंगा, नौकरी नहीं करने दूंगा, मुझको जानते नहीं हूँ मैं कौन हूँ, और अभद्र भाषाएं काफ़ी रहती हैं। तो शिक्षा विभाग में होने के बाद इस तरह का रवैया? इस तरह का यहाँ तो सब लोगों की संस्था है, ये कोई जानवर है? हम भी सरकारी कर्मचारी हैं, आप हमारे गार्जियन हैं, आप पिता तुल हैं वहाँ। जब पिता ही नालायक हो तो संतान का क्या करेगा? तो बहुत हीन भावना से बात करते, बहुत हीन भावना से, जैसे कोई लेबर हो। हम लेबरों से इतना गलत बात नहीं करते। ये है कार्यक्रम, पूरा प्रताड़ित है एकदम। तो क्या चाहते हो आप लोग? हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसको हटाया जाए यहाँ से। ऐसे कहाँ पोस्ट है, क्या डिजिग्नेशन है आपकी? मैं महेंद्र पाल और शिक्षा मित्र संघ का जो है जिले का अध्यक्ष हूँ और मलासा ब्लॉक में ही पोस्टिंग हूँ। आज तमाम समस्याओं को लेकर शिक्षक शिक्षिकाएं जो है CDO मैम से मिली, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? CDO मैम से मिलने पर गए लोग जो है करीब 5-6 लोग अंदर थे, बाकी लोग बाहर रहे। तो सबसे जो प्रमुख समस्या को लेकर के गए, जिससे वार्ता हुई है माननीय हमारे CDO मैम से, तो वो प्रमुख वार्ता ये है कि BO जो है मलासा, जो श्रीमान संजय गुप्ता जी हैं, उनके द्वारा जो निरीक्षण होता है तो वो तो अलग विषय है, लेकिन निरीक्षण के दौरान विशेष रूप से हमारी शिक्षिका बहनों को वो जो है CDO मैम ने आश्वासन क्या दिया? CDO मैम ने कहा है, BSA मैम से बात हुई है तो उन्होंने वार्ता की है, तो उन्होंने ये कहा है कि मैं उनसे बात करके और जो भी आपके यहाँ जो ये खंड शिक्षा अधिकारी इस तरीके की भाषा प्रयोग करते हैं, सबसे पहले आपको BSA मैम से जांच किसको दी गई है? BSA मैम को ही उन्होंने कहा है कि इससे पहले भी आप लोग BSA मैम को ज्ञापन दे चुके इसके हैं? पहले जो है मिल चुके हैं, लेकिन इसके मिलने के उपरांत भी वहाँ से कोई भी जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए मजबूरन यहाँ पर आना पड़ा है। और इसके बावजूद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग शांत नहीं बैठेंगे, इसके लिए जो एक विशेष आंदोलन करेंगे और इसके लिए हम लोगों को अगर कुछ भी तालाबंदी करनी पड़ी, कुछ भी करनी पड़ी, लेकिन ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ हम लोग कभी शांत नहीं बैठेंगे। भैया ये बताइए कहाँ का प्रभार है इस वक्त आपके पास? मेरे पास मुख्यालय और मलासा। आज कुछ शिक्षक शिक्षिकाएं आए थे विकास भवन में, उन्होंने CDO मैम से आपकी शिकायत की है कि आप जो है अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, बहुत ख़राब तरीके से बिहेव करते हैं। समस्त आरोप असत्य एवं बेबुनियाद, क्योंकि मेरे द्वारा समस्त कार्रवाइयाँ लगातार पोर्टल पर की जाती है तथा यदि गलत पाया जाएगा, वित्तीय अनियमितता पाई जाती है तो मैं बिना किसी संकोच के लाभ गलत मैं कार्रवाई करता हूँ। जैसे आपको द्वारा दबाव बनाने के लिए कि सर कोई कार्रवाई मत करिए, इस दबाव ना हो, गलत तरीके से मैं कार्रवाई करता मैं काम करता रहूं, ये इनका एक प्रकार का बेबुनियाद आरोप है। अच्छा, मेरे द्वारा उनका ये कहना था कि वो खुद को हुक्मरान और हम जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनको मुलाजिम समझते हैं, ऐसा ट्रीट करते हैं। मैंने हमेशा अध्यापक का सम्मान किया है, किसी को कोई भी हुक्मरान नहीं माना है। हम सेवक हैं और अध्यापक का मैंने कभी भी मैंने किसी का अपमान नहीं किया। तो कुछ शिक्षिकाओं का कहना था कि जांच के लिए आप घर पे बुलाते हो उनको, एकदम निहायत असत्य है। यदि कोई साक्ष्य मिल जाएगा तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। इससे पहले भी यदि असत्य पाया जाएगा तो संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई। इससे पहले भी आपकी शिकायत BSA से कर चुकी हैं? किस बात की? यही नहीं, BSA गलत है, उनका आरोप था कि हम दे चुके हैं मैं शिकायत कभी कर गलत चुके के हैं। आगे मैंने जो भी गलत पाया, अच्छा, आप मैं बिल्कुल कार्रवाई करूंगा और कार्रवाई ही सबसे बड़ा इनके लिए एक दबाव है। मुझसे कहते हैं कि साहब कार्रवाई ना करिए, ये बताइए गलतियाँ होती रहती हैं। कार्यालय में बैठते हैं आप? बिल्कुल बैठता हूँ डेली? नहीं, दिल्ली नहीं बैठ पाता हूँ, 3 दिन मेरे पास मुख्यालय का भी मेरे पास चार्ज है, इसलिए मुझे राष्ट्र नायक में जाना पड़ता है, मुझे हाईकोर्ट में जाना पड़ता है, मुझे मुख्यालय जाना पड़ता है। जब मुझे मौका मिलता है मैं कार्य में बैठता हूँ। कुछ शिक्षिकाएं आई थी, शिक्षक आए थे, क्या उनकी समस्या है?
उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ एक ज्ञापन दिया है और वो बिंदुवार जांच की जाएगी BSA के द्वारा, और जांच से जैसे निकलता है उसके अनुसार कार्रवाई होगी। शिक्षिकाओं का आरोप है कि बहुत अभद्र भाषा का ABSA प्रयोग करते हैं, प्लस जो है वर्किंग आवर्स के बाद जांच के लिए घर पे बुलाते हैं। ये उनका आरोप है, अभी पुष्टि नहीं हुआ है, जांच के उपरांत। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।